हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 4th चैप्टर नंबर 12। चैप्टर का नाम है मेला। प्रस्तुत पाठ में यह बताया गया है कि बच्चे अपने कंजूस मामा के कारण मेले का आनंद नहीं उठा पाए। एक कंजूस मामा बच्चों को जब मेले लेके गया, उसने कुछ भी खर्चा नहीं किया, तो बच्चों को मेले के अंदर बिल्कुल भी आनंद नहीं आया। तो अपने चैप्टर पढ़ते हैं। बात उस समय की है जब मैं 8 साल की थी। हमारे गांव में मेला लगा था। उस समय मेला शब्द हमारे लिए बड़ा रोमांच भरा और जिज्ञासा का शब्द था। मतलब बच्चों को बहुत ज़्यादा उस टाइम क्रेज होता था मेले का। उसका यह कारण था कि हमने कभी मेला देखा ही नहीं था। उन्हीं दिनों हमारे एक मामा जी घर आए। मतलब कहने का मतलब है, एक लड़की जब बात कर रही है कि जब मैं छोटी सी थी, 8 साल की थी, तो मेरे गांव में एक मेला लगा था। उस समय मेला शब्द बहुत ही जिज्ञासा भरा शब्द था और उसी समय मामा जी भी अब मेरे घर आए थे। हम सब बच्चों की जिद थी कि मामा जी हमें मेला देखना है। मामा जी ने कहा, अरे भाई, मैं तो बहुत थक गया हूँ, मुझसे तो अब चला नहीं जाएगा। मामा जी ने ऐसा कहा। यह जवाब सुनकर मामा जी हमें किसी खलनायक से कम नजर नहीं आ रहे थे। मतलब जब मामा जी ने जाने के लिए मना किया, तब मामा जी खलनायक का रूप लगने लगे थे। उनका ठिगना कद, सांवला रंग, मोटी नाक बिल्कुल अलग नजर आते थे। बड़ी घनी मूछें और बंजर जमीन की खेती की तरह सिर पर उगे इक्के दुक्के बाल। काले सफेद बाल मामा जी की छवि को अनोखा ही रूप देते थे। हम सब बच्चों ने बहुत खुशामद की। मामा जी ने आगे हाथ जोड़े। सविता और हेमंत तो उसके कपड़े पकड़कर खींचने लगे। वे कड़क कर बोले, तुम लोगों को पढ़ना तो है नहीं। हमारे जमाने में कितनी पढ़ाई होती थी, जानते हो क्या? ऐसा मामा जी ने कड़क कर बच्चों को कहा। मामा जी का रौद्र रूप का मतलब क्या होता है? रौद्र मतलब होता है आपके गुस्सा या क्रोधित होना। तो रौद्र रूप देखकर हम सभी सहम गए, मतलब रुक गए। एक टाइम के लिए देखा कि मामा जी को गुस्सा आ गया, तो चुपचाप खड़े हो गए। तभी शायद हमारे उदास चेहरे देखकर मामा जी को हम पर कुछ दया आ गई। अच्छा चलो चलते हैं, लेकिन मेला पैदल ही देखने जाएंगे। मामा जी ने एक शर्त रखी थी कि मेला पैदल देखने जाएंगे। पैदल चलने से पैर और पेट दोनों मजबूत होते हैं, और जो पैसा हम किराए में खर्च करते, उससे कुछ चीज ही खरीद लेंगे। मामा जी ने अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा। मामा जी तो शुरू से ही कंजूस लग ही रहा था। ऐसा इस चैप्टर में शुरू के अंदर ही बता दिया। अब मामा जी हमें हीरो नजर आने लगे। जो मामा जी थोड़ी देर पहले खलनायक का रूप लग रहे थे, वही मामा अब हीरो लगने लग गए हैं। हाँ मामा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेले की सही दूरी का ज्ञान न होने पर भी हमने उनकी बात का समर्थन किया। मतलब उनकी बात से हम खुश हो गए थे कि हाँ ठीक है, आप कहते हो पैदल चलना है तो पैदल चलने के लिए हम तैयार हैं। मेले में पहुंचकर हम दंग रह गए। इतनी भीड़, रंग बिरंगे कपड़े पहने बेशुमार आदमी मतलब बहुत सारे आदमी, औरतें, बच्चे, दुकानें बहुत सी सजी हुई थी। खिलौने, कपड़े, चूड़ियां, मिठाई, चाट, समोसे की ढेर सारी दुकानें। हमारे मुंह में पानी आने लगा। हमारी नजर कभी खिलौने पर अटकती तो कभी मिठाई पर। फिर बच्चों, पहले जी भर कर घूम लो, दुकानें, तमाशे, झूले सब देखो, सामान बाद में खरीदेंगे। मामा जी ने बड़े प्यार से कहा। मामा जी ने बच्चों को बहुत ज़्यादा घुमाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, पहले घूम लो, फिर बाद में ये सब खरीदेंगे। हमने एक गली में, दूसरी गली में, दुकान में, दूसरी दुकान सब देख डाली। मतलब बच्चों ने एक दुकान, दूसरी दुकान, एक गली, दूसरी गली, पूरा मेला देख डाला। मामा जी हमें भूख लग रही है, हेमंत ने कहा। हम सभी मामा जी के पीछे चलते हुए एक पार्क में पहुंचे। माँ ने जो खाने का सामान दिया था सब उस पर टूट पड़े, डट कर खा लिया। मतलब भूख तो लगी थी। मम्मा ने, मतलब उसकी बच्चों की मम्मी ने खाने के लिए कुछ सामान डाला था, वो सब ने डट कर खाया। देखो सविता, घर का खाना खाना चाहिए, बाहर का खाना खाने से बीमारियां हो जाती है, दस्त, हैजा, खांसी, बुखार। मामा जी समझा रहे थे, मगर हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मतलब मामा जी कह रहे थे कि बाहर की चीज़ें नहीं खानी चाहिए, हमें घर का खाना खाना चाहिए। अब चलो, कहाँ चलोगे? मामा जी ने पूछा। हम सर्कस देखने चलेंगे और झूला झूलेंगे, मैं बोली। हम मिनी रेल पर घूमेंगे, सविता चहक कर बोली। बीच में बिजली चली गई तो झूले पर ऊपर ही लटके रह जाओगे। अगर झूला टूट गया तो हाथ पैर टूट जाएंगे। और मिनी रेल, वह तो पैसे लूटने की चाल है। क्या तुम बड़ी रेल में नहीं बैठे हो?
जैसी बड़ी रेल वैसे मिनी रेल, क्यों पैसा बर्बाद किया जाए, मामा जी ने कहा। मिनी रेल चलती भी है कितनी धीरे धीरे, हेमंत ने अपनी समझदारी जताई। मतलब मामा जी की बात का समर्थन करते हुए हेमंत ने अपनी समझदारी कैसे जताई कि मिनी रेल बहुत धीरे धीरे चलती है, ऐसा किसने कहा, हेमंत ने। यह सुनकर तो मामा जी बहुत ही खुश हुए। यह बात सुनकर मामा जी बहुत खुश हुए। अब हम सर्कस देखने जा पहुंचे, तुम लोग इधर खड़े रहो, मैं उधर से टिकट और समय का पता करके आता हूँ, मामा जी ने कहा। हम तभी से सर्कस देखने के सपने देखने लगे। अचानक हमारा सपना टूटा। मैं सब पता करके आया हूँ, नजदीक बैठकर देखने वाली टिकट 25 रुपए की है, तो कुल 100 रुपए हुए। लेकिन एक भारी समस्या है, शो रात 9 बजे छूटेगा। ठंड के मारे कुल्फी जम जाएगी, रास्ता सुनसान हो जाएगा, कोई चोर लुटेरा आ गया तो मामा जी ने ऐसा कहकर हमारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। मतलब मामा जी तो कंजूस थे, उन्होंने हर किसी भी चीज का बहाना निकालने के लिए उन्होंने कोई ना कोई बहाना ढूंढ लिया था खर्चा नहीं करने के लिए। क्या उसने सर्कस नहीं दिखाने का क्या बहाना ढूंढा कि शो रात को 9 बजे स्टार्ट होगा, 25 पैसे की एक टिकट है, और 25 रुपए की एक टिकट है, कुल 100 रुपए लगेंगे, और भारी समस्या क्या बताई, शो रात को 9 बजे छूटेगा और ठंड के मारे कुल्फी जम जाएगी। अब भी एक उम्मीद बाकी थी, खिलौनों की। एक बड़ी दुकान में ढेरों खिलौने देख हमारा मन ललचा उठा। हम सबने अपने लिए खिलौने पसंद कर लिए। कुल कितने पैसे हुए, मामा जी ने दुकानदार से पूछा। साहब कुल 130 रुपए हुए, दुकानदार बोला। कुल कितने रुपए हुए, 130 रुपए, ऐसा दुकानदार ने मामा जी से कहा। अरे सही दाम लगाओ ना, सही दाम लगाओ, एक दाम वाली दुकान है साहब, 70 रुपए में दोगे? नहीं साहब। अच्छा चलो 80 में दे दो। मतलब मामा जी ने क्या बोला, अच्छा चलो 80 रुपए में दे दो। कोई बात नहीं साहब, आप दूसरी दुकान देख ले, देखो सोच लो एक बार। सोच लिया साहब, मुझे नहीं देने। ऐसा लगा मानो हम सब आसमान से जमीन पर आ गिरे। हम मामा जी की सोच से खिन्न हो गए। मामा जी की सोच से क्या हो गए थे बच्चे, सभी खिन्न हो गए थे। खिन्न मतलब होता है दुखी। 130 की चीज कोई 70 रुपए में कैसे देगा। बच गए वरना ठगे जाते। अरे भाई, हर चीज के दोगुने दाम बोल रहा था। मेले में कितनी लूट मचती है। मामा जी बड़बड़ाते जा रहे थे। मामा जी कई दुकानों पर जाते, मोल भाव करते और आगे चल देते। मामा जी अब घर चलिए, मैंने कहा। अच्छा चलते हैं, तुम लोगों ने मेले के मजे तो खूब लूट लिए ना। हम सब एक दूसरे को देखते ही रह गए। कहने का मतलब यह है कि मामा जी ने मेले तो बच्चों की जिद करने पे वो लेके गए, लेकिन हुआ क्या, मेले के अंदर उन्होंने बच्चों को कुछ भी नहीं दिलाया। और बच्चे मेले जाएंगे, बच्चे खिलौने देखेंगे, छोटे बच्चे थे तो खिलौने को लेना भी चाहेंगे, लेकिन मामा जी ने उनको कुछ भी नहीं दिलाया। हर तरफ से मामा जी ने उनको उदास किया। पहले उन्होंने मिनी रेल के लिए, जो बच्चों वाली रेल होती है, उसके लिए मना किया। फिर उन्होंने झूले के लिए मना किया। फिर उन्होंने सर्कस के लिए मना किया। फिर उन्होंने बच्चों को खिलौनों के लिए मना किया। उस तरीके से बच्चों को सभी चीज़ों के लिए मना करके बच्चों को उदास कर दिया था। तो स्टूडेंट्स, मामा लालची था, मामा बहुत ज़्यादा कंजूस था। मेले का बच्चों को आनंद भी नहीं लेने दिया। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको इसके कठिन शब्दों के अर्थ बता देती हूँ, आपको नोटबुक में करने हैं। रोमांस भरा, रोमांस मतलब भरा मतलब पुलकित कर देने वाला, मतलब अपने को जिस चीज़ के लिए खुशी होती है वो पुलकित कर देने वाला। जिज्ञासा, जानने की इच्छा। खलनायक, बुरा व्यक्ति। ठिगना, छोटा। बंजर, जिस पर कुछ न उगे। रौद्र, क्रोध भरा या क्रोधित। समर्थन मतलब सहमति या बात मानना। बेशुमार, बहुत अधिक। उम्मीद, आशा। खिन्न, दुखी। तो स्टूडेंट्स, आपका ये चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है, आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय।